जय परमात्मने नमः। आज का विषय है देवलोक की चार सभाएं। वेद, उपनिषद, रामायण, पुराण तथा महाभारत आदि ग्रंथों में देवताओं की विशेषताओं का वर्णन विस्तार से हुआ। महाभारत के सभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभाख्यान पर्व में इंद्र, यम, वरुण, कुबेर और ब्रह्मा जी की सभाओं का वर्णन है। एक बार मय राक्षस द्वारा निर्मित अद्भुत सभा भवन में धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा पर देवर्षि नारद जी ने उन्हें इन सभी सभाओं का वर्णन क्रमशः सुनाया था, जिनका यहाँ संक्षेप में थोड़ा सा अंश स्वरूप आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले आती है इंद्र सभा। इंद्र की सभा का नाम सुधर्मा है। यह विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई है। अत्यंत उज्ज्वल प्रकाश से युक्त है। इसकी लंबाई 150 योजन और चौड़ाई 100 योजन है। वहाँ रहने वालों को जीर्णता, शोक, थकान, भय की प्राप्ति नहीं होती। वहाँ सदा मंगल और शोभा से संपन्न सुंदर प्रासाद और उत्कृष्ट सिंहासन हैं। इनमें इंद्र का सिंहासन सर्वश्रेष्ठ है। उस पर वे शची के साथ विराजमान रहते हैं। इंद्र की सभा में सिद्ध, विद्याधर, देवर्षि, गंधर्वगण, अप्सराएं, साध्य, देवगण, मरुदगण, महर्षि, राजऋषि तथा पुण्यवान राजा दिव्य अलंकरणों से अलंकृत होकर के तेजस्वी रूप धारण करके उनकी उपासना करते हैं। साथ ही दिव्य औषधियाँ, श्रद्धा, मेधा, सरस्वती, धर्म, अर्थ, काम, विद्युत, जलधर मेघ, वायु, गर्जना करने वाले बादल, प्राची दिशा, यज्ञ के हविष्य को वहन करने वाले 27 अग्नि, साध्य, बृहस्पति, शुक्र, विश्वावसु, चित्रसेन, विविध यज्ञ, दक्षिणा, ग्रह, तारा और यज्ञ निर्वाहक मंत्र आदि देवराज इंद्र की सभा में विराजते हैं। दूसरी सभा यम सभा है। इस सभा का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने ही किया है। इस विशाल सभा की लंबाई और चौड़ाई 100 योजन है। यह सभा न तो अधिक शीतल है न अधिक गर्म है। मन को अत्यंत आनंद देने वाली है। न वहाँ शोक है, न बुढ़ापा है, न भूख है, न प्यास है, न अप्रिय वस्तु है। वहाँ दीनता, थकावट अथवा प्रतिकूलता नाम मात्र को भी नहीं है। वहाँ पवित्र सुगंध वाली पुष्पमालाएं हैं। अन्य कई रम्य वस्तुएं हैं। उस सभा में बहुत से पुण्यशाली राजऋषि और निर्मल हृदय वाले ब्रह्म ऋषि प्रसन्नता पूर्वक बैठ करके यमदेव की उपासना करते हैं। ययाति, नहुष, पुरु, मानधाता, नृग, राजऋषि कार्तवीर्य, अरिष्टनेमि, कृति, निमि, प्रतर्दन, शिवी आदि राजा मरणोपरांत यहाँ उपस्थित होकर के धर्मराज की उपासना करते हैं। कठोर तपस्या करने वाले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले, सत्यवादी, शांत, सन्यासी तथा अपने पुण्य कर्म से शुद्ध एवं पवित्र महापुरुषों का ही उस सभा में प्रवेश हो पाता है। तीसरी सभा वरुण सभा। इस सभा की लंबाई चौड़ाई यमराज की सभा के समान है। इसके परकोटे और फाटक बहुत सुंदर हैं। यह फल फूल देने वाले दिव्य रत्नमय वृक्षों से सुशोभित है। इस सभा का निर्माण विश्वकर्मा जी ने समुद्र की जल राशि के अंतर्गत बनाया है। इस सभा में विचित्र और मधुर स्वर से गान करने वाले हजारों पक्षी चहकते हैं। श्वेत रंग वाली यह सभा बहुत से कक्षों और आसनों से सुसज्जित है। इसमें दिव्य रत्नों और वस्त्रों को धारण करने वाले दिव्य आभूषणों से विभूषित वरुण देव अपनी पत्नी वारुणी देवी के साथ विराजमान रहते हैं। यस्यामास्ते सवर्णो वारुण्याच समन्वित है, दिव्य रत्नांबर धरो दिव्याभरण भूषित है। इस सभा में स्वर्गीय पुष्पों की मालाओं और चंदन आदि से अलंकृत देवगण, गंधर्व, आदित्यगण और आदि वरुण देव की उपासना करते हैं। इनके अतिरिक्त वासुकी, तक्षक, एरावत आदि नाग वहाँ उपस्थित रहते हैं। साथ ही समस्त समुद्र तथा गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती आदि सरिताएं एवं जलाशय, दिशाएं, पृथ्वी, पर्वत तथा समस्त जलचल प्राणी भी अपना अपना स्वरूप धारण करके महात्मा वरुण की उपासना करते हैं। चौथी महासभा कुबेर सभा है। इसका भी मान प्राय वरुण सभा के समान ही है। इसमें अनेक उच्च स्वर्णिम कक्ष एवं रतन जटित सिंहासन हैं। सभा के सर्वोच्च सिंहासन पर यक्षराज कुबेर सुशोभित हैं। श्वेत बादलों के शिखर जैसी प्रतीत होने वाली यह सभा आकाश में तैरती हुई सी दृष्टिगोचर होती है। इनकी सभा के समीप में ही चित्ररथवन एवं अलकापुरी है। मिश्रकेशी, रंभा, उर्वशी, मेनका आदि अप्सराएं, किन्नर, यक्ष, गंधर्वगण कुबेर की सभा में उपस्थित होते हैं। ब्रह्म ऋषि, देवऋषि तथा अन्य ऋषिगण इस सभा में यथा समय विराजमान होते हैं। कभी कभी भगवान शंकर भी कुबेर की इस सभा में पधारते हैं और ये उनका यथाउचित स्वागत करते हैं। श्रेष्ठ निधियों में प्रमुख शंख तथा पद्म ये दोनों मूर्तिमान होकर के अन्य सब निधियों के साथ
धन के स्वामी कुबेर की उपासना करते हैं। देव स्वभावों के विशेष वर्णन के लिए पद्मादि पुराण, कार्तिक, माघ आदि के मास महात्म्य, गरुड़ पुराण एवं महाभारत का विशेष रूप से अवलोकन करना चाहिए। बोल श्री हरे परमात्मने नमः।